लिखते हैं मित्र कि मेरा क्वेश्चन ये है कि सभी जगह परमात्मा है, भगवान है या जीवन है, जो भी नाम दे, शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है, सब जगह। फिर वो कौन है जो ध्यान में बैठकर अंदर देखे, किसको ज्ञान प्राप्त हो, प्रभु मार्गदर्शन करे। जब सभी वही है तो वो खोजने वाला भी वही है, और जो ज्ञान प्राप्त करेगा वो भी वही है, जो भीतर देखेगा वो भी वही है। उसके सिवा फिर क्या है? समझ रहे हैं? इंटेलेक्चुअल समझ में कभी कभी इंटेलेक्चुअल समझ भी नहीं होती है, तो बात आधी अधूरी लगती। मैं इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बहुत ऊंचे पायदान पे रखता हूं, हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद बस थोड़ी सी चीज बचती है टोटल अंडरस्टैंडिंग बनने में। क्योंकि इंटेलेक्चुअली भी आप चीजों को बिल्कुल क्लियर समझ सकते हैं, तार्किक निष्पत्ति भी अगर है, लॉजिकल माइंड भी, तो आपको बात क्लियर हो गई, कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर आप अभी ठीक से इंटेलेक्चुअली भी उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो कंफ्यूजन रहेंगे। अब इस प्रश्न में इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी अभी नहीं आई है, ये केवल सुनी सुनाई बातें हैं कि सब जगह परमात्मा है, जीवन है। अगर इसको इंटेलेक्चुअली भी समझ लें तो ये बात समझ में नहीं, जब सब जगह वही है तो फिर जगह बची कहां पर? त्वमेव कर्ता त्वमेव भोक्ता, त्वमेव वक्ता त्वमेव श्रोता। सब कुछ वही है, वही बोलने वाला, वही सुनने वाला, वही करने वाला और वही भोगने वाला। तो वो चेतना ही जो सर्वव्यापी है, वो कभी कभी अपने घर से दूर निकलकर घर लौटने की यात्रा में भी होती है। ये उस चेतना का ढंग है। तो जब घर लौट रही है तब भी वही चेतना है, आधी अधूरी नहीं है। तुम अपने घर से दूर गए और घर वापस लौट रहे हो, तुम धूल धूसरित हो सकते हो, कई दिन से नहाए नहीं हो सकते हो, लेकिन तुम हो वही के वही, पूरे के पूरे। तुम घर आओगे, अपने आराम से नहाओगे, धोगे, बैठोगे, तुम पूरे के पूरे वही होगे। तो चेतना भी जब अपने घर से दूर होती है तो पूरी की पूरी वही है और वही लौटती है पूरी की पूरी। ये ढंग है, ये लीला है। संसार ऐसे ही चलता है, ये इसकी एक व्यवस्था है। भारत में इसीलिए शब्द लीला चुना गया। स्रोत से टूटकर, अद्वैत से टूटकर द्वैत की एक धारा निकलती है और संसार में दूर दूर तक फैलती है। फिर वही द्वैत आपस में टकराता है, मिलता है और फिर स्रोत की ओर लौटता है, अद्वैत में आ जाता है। अब कोई पीछे इसकी जरूरत क्या है? तो इसका उत्तर हमेशा ही दे, कोई जरूरत नहीं, बस ऐसा ही है। दिस इज इट। जरूरत की बात ही क्या है? ऐसा ही है। स्रोत से निकलकर बाहर फैलना और फिर स्रोत में लौटना। ध्यान करता हूं, अंदर देखता हूं, इस चक्कर में बहुत लोग परेशान हो चुके हैं। ना तुम ध्यान करते हो, ना तुम अंदर देखते हो। जो तुमसे उसने कराया तुमने वही किया। उसी ने तुमको नचाया, तुम नाचे। उसी ने उठाया तो तुम उठे, उसी ने बिठाया तो तुम बैठे। अज्ञान में भी उसी ने डाला, ज्ञान में भी उसी ने डाला। न तुम अज्ञानी थे, न तुम ज्ञानी थे। ढंग था। कैसे जानते ज्ञान की उस चमक को? तो वही चेतना कभी अज्ञान के अंधेरे में लिपटती है, फिर उजली होती है, फिर धुंधली होती है। ऐसे ही चलता रहता है सब। प्रयोजन बस यही है कि इसी से ये सब विविधता है, इसी से सब विस्तार है। और इसके बीच में अंतर्निहित इनबिल्ट जो मैसेज है वो यही है कि परिपूर्णता हर क्षण में है। जब तुम अज्ञान में लिपटे हो तब भी तुम उतने ही परिपूर्ण हो। इसीलिए किसी भी क्षण जागकर उसको देख लेना संभव है, अन्यथा जन्म जन्म लग जाए। तुमको लगता है कि तुमसे कर्म हुए,
जैसे कि कर्ता की बात पहले कही थी। तो कैसे संभव है कि तत्क्षण तुम सारे कर्मों से मुक्त होकर जीवन मुक्त हो जाते हो? क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं, तुम्हारा कोई कर्म नहीं था। कर्म उसी चेतना या जिसको तुम परमात्मा कह रहे हो उसी से घटा था। तुमने थोड़ी देर के लिए माना था कि तुम्हारा कर्म है तो तुम परेशान थे। जैसे ही तुमको पता चला कि तुम्हारा कर्म नहीं, तुम जीवन मुक्त थे। तुम किसी ट्रेन में बैठकर जा रहे थे, बहुत तनाव में थे, और तुम अगर कुछ इस सन्निपात की अवस्था में आ जाओ, कुछ ऐसी ड्रग वगैरह ले लो और अपने कंपार्टमेंट में बैठकर ट्रेन चलाने भी लगो, और फिर अचानक वो नशा तुम्हारा उतर जाए और तुम डिब्बे से उतरो, को बड़ी शांति है, कम से कम ट्रेन नहीं चलाना पड़ रही है। उतर गए, चला तुम तब भी नहीं रहे थे, चल वो तब भी रही थी। ट्रेन में तो ये बात शायद तुम्हें पल लेना पड़े, कार में तो ऐसा ही होता है। कार में पीछे बैठ के लोग अक्सर पूरी कार चलाते रहते हैं, ब्रेक मारते रहते हैं, स्टीयरिंग घुमाते रहते हैं, और जो कार चलाना जानते हैं वो तो बहुत ही चलाते हैं, उनके हाथ पैर पीछे चलते रहते हैं, क्योंकि आदत पड़ चुकी है उनकी। सामने ट्रैफिक देखकर मोड़ने काटने पे, और सामने वाले पर अगर भरोसा कम है तो और ज्यादा चलता है। इससे पहले भी दूसरे वाले का पैर आगे बढ़े, उनका आगे बढ़ चुका होता है। फिर जब कार रुकती है तो बहुत रिलैक्स होते हैं कि चलो अब चलानी नहीं पड़ रही। तो कर तुम तब भी नहीं रहे थे, इसीलिए कर्मों का कोई बंधन नहीं है। अगर कर्मों का बंधन व्यक्ति के ऊपर हो तो उसके जीवन मुक्त होने की संभावना तो है ही नहीं। कितने निपटाओगे, कितने निपटाएगा? एक एक निपटाने में तो, और जब दो निपटाओगे तो चार पैदा कर लोगे, मतलब उसका निपटारा तो कोई है नहीं। निपटारा तभी है जब तुम्हारा नहीं है। तुम कहते तो अंदर कौन देखे, बाहर कौन देखे? ना अंदर है ना बाहर है, और अगर देखने की बात भी आए तो भी वही है। कुल मिला के मुद्दा यह है कि इस गंभीरता की जरूरत क्या है। और अगर बौद्धिक होना है तो कायदे से बौद्धिक हो, इंटेलेक्चुअल होना है तो बिल्कुल कायदे से इंटेलेक्चुअल हो, तार्किक होना है तो बिल्कुल घनघोर तर्क में उतरो, समझो तर्क से बात को। जब घनघोर तार्किक व्यक्ति होता है तो उसका अतर्क में जाना बस थोड़ी ही देर की बात होती है। अगर तुम तर्क से सब सुलझा सकते हो तो तुम तर्कातीत चले जाओगे, और अगर कोई तर्क से भी सुलझा नहीं सकता तो उलझा रहेगा। बहुत लोग उलझे हैं।